चोर की बात हुई तो हमको सूरदास जी का एक पद याद आ गया, और गाएंगे तो नहीं पूरा, पर उसका भाव सुना देते हैं। देखें तो सब चोर जगत में, देखें तो सब चोर, गाओ ऐसे ही दोहरा दो। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। कैसे? राज के चोर हैं राजा रानी, राज के चोर हैं राजा रानी। और कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं अगर किसी के भाव का नाम यहां आ जाए तो, पर ये सूरदास जी की वाणी है। ये सूरदास जी ने पद पता कब लिखा? जब सब ठाकुर जी को चोर बोलने लगे। सूरदास जी बोले अच्छा, हमारे ठाकुर जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, वो चोर हैं, वो चोर अग्रगण्य है, ऐसे कौन चोर नहीं है ये बताओ। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। राज के चोर हैं राजा रानी, राज के चोर हैं राजा रानी। और शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी। पांच चोर सबके ही माही, पांच चोर सबके ही माही। कौन पुरुष कौन नारी, कौन पुरुष कौन नारी। राज्य के चोर कौन है? राजा। बुरा नहीं मानिएगा, हम पहले ही कह रहे हैं, नेता लोग पूरे राज्य की चोर। ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने इलेक्ट करके जिसको बना दिया हो स्वामी, और उसने पूरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 रुपया भी अपने लिए नहीं प्रयोग किया ना, चोर तो है। और शहर चोर व्यापारी। शहर का चोर कौन है? बोले व्यापारी। अब किसी की मिठाई की दुकान है तो केवल रसगुल्ला गुलाब जामुन पेड़ा से नहीं चलाएगा वो दुकान, वो हर हफ्ता एक नई 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 वो बनाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मिठाई। क्यों? ताकि देखने वाले खरीदने वाले का मन उस पे आ जाए। मन का चोरी कर रहा है ना वो, उसको वो खाने जाए। अब दुनिया भर की हम तो जगह जगह जाते हैं। कुछ दिन पहले बनारस में थे, तो बनारस में एक वो बढ़िया सुंदर, देखो मिष्ठान की कोई यहां निंदा नहीं कर रहे हैं, पर एक बात बता रहे हैं। वो था, क्या बोलते हैं उसको, मलइयो। बनारस में मिलता मलइयो, बहुत बढ़िया। क्या होता पता है? वो दूध का झाग, झाग खाते हैं लोग सैकड़ों रुपया खर्च करके। उसको किसी व्यापारी नहीं तो बनाया, क्यों बनाया? ताकि हमारा मन उस पर जाए। अब लोग उस झाग को खाने जाते हैं, लेकिन लगता है बढ़िया सबको। तो शहर चोर व्यापारी। किसी की कपड़े की दुकान है, एक जैसे ही कपड़ा उस पर मिलते हो, उससे कौन खरीदेगा? लेकिन हर बार एक नए तरीके से लेके आता है। बटन यहां की जगह यहां लगा दी, ओहो नई डिजाइन है, खरीद लो इसको, यहां बटन है इसके। हमारे द्वारिकापुरी के जो गोस्वामी हैं, जो यहाँ के सब पुजारी, उनकी बगलबंदी देखी आपने? हमारी बगलबंदी देखो, इसमें एक बंदी यहाँ है, एक यहाँ है बांधने का, एक भीतर है, दोनों तरफ। यहाँ के जो है वो केवल यही होती है, वो खुली है। एक बार खोल दो तो सीधा हवा पास होती रहती, भीतर गर्मी सहन नहीं है, अलग प्रकार की है। और सबकी दुनिया की जेब यहाँ होती है, उनकी यही होती है बीच में, यहीं पे सवरे रुपया, यहीं पे सारे जो है पौन वौन सब यहीं धरे रहते हैं। किसी व्यापारी ने उसको भी बनाया होगा, उसी पे आकृष्ट होकर अब यहाँ वही प्रचलन चल रहा है। तो चाहे वस्त्र का व्यापारी हो, भोजन का व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी हो, वो हर महीना एक नवीनता लाने की प्रयास का। वो नवीनता के पीछे कारण क्या है? समाज का मन आकृष्ट हो। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अभी पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी कथा में था, मैं अपने उत्सव और इस कथा के बीच में एक दिन जालना गया। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, ठाकुर जी कभी नहीं बदले। आज से 500 साल पहले द्वारिकाधीश का जो भोग लगता था वही भोग आज भी लगता है, कुछ परिवर्तन नहीं। आज से 500 वर्ष पहले श्री द्वारिकाधीश जैसा टिपारा पहनते थे, जैसा किरीट पहनते थे, जैसा मुकुट पहनते थे, वैसा ही आज भी पहनते हैं। श्री द्वारिकापुरी में दिन के हिसाब से वस्त्र का वर्ण होता है। जैसे मंगलवार के दिन ठाकुर जी ऐसा कलर पहनेंगे, सोमवार के दिन ऐसा पहनेंगे, शुक्रवार को ऐसा पहनेंगे, शनिवार को ऐसा पहनेंगे। वो 500 उससे भी पुराने समय से वो आज तक वैसा ही है। ठाकुर जी उस दिन वही पहनेंगे। आज ठाकुर जी ने पीला पहना है, केसरी पहना है, तो ये कितने समय से चला आ रहा होगा कि आज के दिन ठाकुर जी केसरी पहनेंगे। वो नहीं बदलते, परिवर्तन नहीं करते, भोग में परिवर्तन नहीं, श्रृंगार में परिवर्तन नहीं,
मुकुट में परिवर्तन नहीं, मंदिर में कितना पुराना मंदिर है द्वारिकाधीश का, इसी में बैठे हैं। आदमी 100 वर्ष का उसको जन्म मिलता है, जीवन मिलता है, 3 घर बदल देता है उसमें भी, अगर बढ़िया धनवान हो जाए तो 3 घर बदल देता है। ठाकुर जी उसी में बैठे हैं। सब परिवर्तन क्यों करते हैं? आकर्षण प्रकट करने के लिए, पर ठाकुर जी ने फिर भी आकर्षण है, इसीलिए वो परब्रह्म है। कुछ परिवर्तन नहीं किया, फिर भी आकर्षण। कथा जो हम आपको आज मंच से सुना रहे हैं, आज की है, 5000 साल पुरानी कथा है। वही श्लोक है, वही परंपरा है, वही 7 दिन है, वही नियम है, वही कथा है, पर फिर भी उसके प्रति आकर्षण, फिर भी उसके प्रति वह भाव, वह प्रेम, वह सुनने की उत्सुकता। इसीलिए ये पुराण है, ये ग्रंथ नहीं है, ये किताब नहीं है, पुराण है। इसीलिए कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि जितनी बार सुनो उतनी बार नहीं है। कितने श्रोता ऐसे हैं, वो लगभग कथाओं में आते हैं, अब उनसे पूछा जाए आप तो पिछली कथा में भी थे, उससे पहले भी थे, पर नहीं, हर बार नया है, नूतन है। कथा का स्वरूप हर बार नया होता है, इसीलिए तो उनकी रुचि बढ़ रही है। पर कथा वही है, व्यासपीठ वही है, व्यास जी वही है, मंच वही है, पर फिर भी नवीनता, इसीलिए वो परब्रह्म है। कुछ नया ना करते हुए भी नया नया प्रकट होता है, इसीलिए वो परब्रह्म है। तो 5 चोर सबके ही माही, 5 चोर हम सबके अंदर हैं। नाम बताओ इन 5 के। हाँ, वाह वाह, ताली बजाओ इनके लिए। मुझे पहले लगा कि कोई 5 इंद्रियों के नाम बोलेगा, नहीं, 5 इंद्रियां नहीं, 5 रस तत्व, तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चोर सबके अंदर है। अरे कहां तक कहें, जिनके नेत्र नहीं है ना, उनके अंदर भी देखने की लालसा है। अगर आप इंद्रिय का नाम लेते तो कई लोगों के पास श्रवण इंद्रिय नहीं होती, पर उनकी सुनने की इच्छा तो होती है ना। कई लोगों के पास नेत्र नहीं होते, पर देखने की इच्छा होती। कई लोगों की नाक परमहंस होती है। परमहंस नाक वालों को जानते हो आप? उनको ना तो दुर्गंध पता चलती, ना सुगंध पता चलती। जब सब नाक बंद करते तो वो भी कर लेते, हाँ हमें भी आ रही है। एक पंडित जी हमारे साथ भी ऐसे ही है, यहां नहीं आए हैं, वो परमहंस हैं, उनको कभी दुर्गंध का अनुभव नहीं होता। कभी कभी बहुत जोर की दुर्गंध होती है तो वो कहते हैं महाराज जी आज तो सच में दुर्गंध बहुत तेज है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सामान्य दुर्गंध तो मुझे पता नहीं चलती, मुझे पता लग रही है, इसका मतलब दुर्गंध बहुत ज्यादा है। परमहंस होते। तो 5 चोर हमारे अंदर के कौन है? 5 तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 चोर सबके ही माही। हम सब पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई गलत काम कर रहे हैं तो इन 5 की वजह से ही कर रहे होंगे। या तो कोई रूप के लिए कर रहा है, या कोई रस के लिए कर रहा है, या कोई स्पर्श के लिए कर रहा है, कोई गंध के लिए कर रहा है। कौन पुरुष कौन नारी, कोई पुरुष नारी में भेद नहीं रहता है, 5 सबके भीतर है। और ये तो रही संसार की बात। सूरदास जी अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? वृंदावन आकर के ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। लो हैं तो ब्रह्मा, और क्या कर रहे हैं? चोरी, बालक बच्चों की चोरी कर ली। कथा सबने सुनी है, ठाकुर जी के ही ग्वाल बाल चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। इंद्र चोर पृथु का है चोर्यो, बहु पाखंड बनाए। पृथु महाराज ने, भागवत जी में कथा आती है, अश्वमेध यज्ञ किए और उनके 100वां यज्ञ जैसे ही होने वाला होता, इंद्र उनका अश्व चोरी करके भाग जाता। वैसे तो है इंद्र, चोरी करने में लज्जा नहीं हुई। अब देखो अगली पंक्ति कैसी कह रहे हैं? शंकर चोर, शिव जी भी चोर हैं। भैया ने गूंज मत करें, शंकर जी चोर हैं, जिसका कार्य है वही संभालें कृपा करके। क्या बता रहा तुम? हाँ, शंकर जी चोर हैं। क्यों चोर हैं? शंकर चोर हरत बहु अवगुण, सामने आने वाले के अवगुण चुरा लेते हैं। उसके अंदर जितने अवगुण हैं सबको निकाल देते हैं। शिव जी के सन्मुख जाती है, उसके अवगुण नष्ट हो जाते हैं। शंकर जी भी चोर हैं। क्या बोले? हरत बहु अवगुण, सबके अवगुण चुराते हैं। शिव शिव जोई पुकारे। आप लोग द्वारिका आए हैं, नागेश्वर जरूर जाइएगा, और समय मिले तो सोमनाथ जाइएगा, लेकिन ऐसा समय मत निकाल के जाना कथा छूटे। कथा छूटी तो महादेव दंड देंगे, इसलिए कथा छोड़ के मत जाना। ऐसे समय पे जाना कि लौट के समय से पहले आ जाओ।
शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। आहा, और फिर क्या कह रहे हैं? संत चोर हरि हृदय चुराए। ये सब कौन है? ये सब भी चोर बैठे हैं। तुकाराम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, आगे ज्ञानेश्वर माउली, वहां पर नरसिंह मेहता जी, सब भी चोर हैं। बोले ये तो बहुत बड़े चोर है। क्यों? बोले इनने तो हरि का ही हृदय चुरा लिया। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। पूरे त्रिभुवन के विस्तार करने वाले भगवान का चित्त चुरा लिया इन्होंने। तुकाराम जी, आपके कीर्तन में मुझे भाव कहते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय पांडुरंग हरि, जय जय पुरंदराचा हरि, पुरंदराचा हरि, जय जय पुरंदराचा हरि, जय पुरंदराचा हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और समाज बैठा है, हजारों की तादाद में वैष्णव बैठ करके करताल बजा के तुकाराम जी के कीर्तन में आनंदित हो रहे थे। और मंदिर में बैठे हुए श्री पंडरीनाथ भगवान कमर पे हाथ धर के बैठे हैं और बैठे बैठे रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी, बोले हाँ मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली कहाँ है आपका मन? बोले तुका कीर्तन कर रहा, मेरा मन हो रहा मैं भी चला जाऊं वहां पे और मैं भी कीर्तन सुनूं उसका। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे को तुकाराम के कीर्तन में जाना है, मुझे दर्शन देने में आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली लाखों वैष्णव खड़े हैं कतार में दर्शन के लिए, चुपचाप खड़े रहिए यहीं पे। खड़े रहे बेचारे ऐसे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोले रुक्मणी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा जैसे जैसे तुकाराम जी उर्धबाहु होकर के कीर्तन करते हैं और अपनी स्वर लहरियों को खूब तेजी से गाने लगते हैं, मन मेरा और ज्यादा आतुर होता है जाकर के सुनने का। रुक्मणी जी बोली देखिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे, एक तो आप दर्शन छोड़ करके जाएंगे, लाखों वैष्णव बेचारे खड़े रह जाएंगे, ऊपर से आप वहां कीर्तन में जैसे ही जाओगे तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं सब आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, कीर्तन सब छोड़ देंगे, सबको अपराध लगेगा। ठाकुर जी फिर रुक गए, बोले बात तो सही है, कीर्तन में विघ्न नहीं बनना चाहिए, भले ही हम भगवान हैं। लेकिन तुकाराम जी की स्वर लहरियां ठाकुर जी के कान में जा जा करके इतना ठाकुर जी को व्याकुल कर रही हैं। ठाकुर जी बोले सुनो तुम अपनी चुनरी दे दो, हमारी काली कमली दे दो, हम ओढ़ के छुप छुपा के चले जाएंगे, पीछे जाके एकांत में बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, पर मुझे जाने दो। रुक्मणी जी बोली कीर्तन के प्रति अपराधों में एक अपराध यह भी है कि कोई बहुत उत्सुकता से जाना चाह रहा हो और कोई उसको ना जाने दे रहा हो, यह भी एक अपराध है। तो ये अपराध से मैं बचना चाहूंगी। आप इतने तत्पर, इतने उत्सुक हो रहे हैं कीर्तन में जाने को, मैं रोकूं? जाइए।
ठाकुर जी महाराज ऐसे मुंह बिल्कुल ढक करके और बढ़िया काली सॉल ओढ़ करके लंबी सी डाल करके और बिल्कुल अपनी पीतांबरी वगैरह सब छुपा ली उसमें, और तुकाराम जी के कीर्तन में जाकर के श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन श्री तुकाराम जी का कीर्तन वो तो हर बार एक उत्ताल उर्मियों को प्रकट करता जा रहा था, एक अद्भुत तरंग लहर की तरह समाज में और सब बैठे हुए श्रोताओं में आ रही थी। ठाकुर जी सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए और सुनते सुनते हाथ से महाराज वो सॉल जो थी वो छूटने लगी, धीमे धीमे मुकुट से उतरने लगी, मुकुट से उतर करके कंधे से उतरने लगी, कंधे से उतर कर पूरी उतर गई, और उतर करके महाराज जहां तुकाराम जी ने बोले सब ऊर्ध्वबाहु होकर करताल बजा के नाचो, ठाकुर जी अपनी करताल बजाने लगे। करताल बजा करके वैष्णवों के बीच में ही ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करने लगे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते करते सब लोगों ने देखा, नेत्र बंद है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, और वाणी जी में तो ऐसा आता है वर्णन, नाचते 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 ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि नृत्य करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खुलने लगी, धीमे धीमे अंग वस्त्र नीचे उतरने लगा, और ठाकुर जी को सुध बुध ही नहीं है। तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी। तो ये भाव हमने क्यों गाया? सूरदास जी कह रहे हैं ये संत भी चोर हैं। बोले क्यों? क्योंकि इन संतों ने त्रिभुवन ठाकुर जी का चित्त अपने वश में कर लिया। संत चोर हरि ही चुराए, जो त्रिभुवन बेस्तारे। सूरदास जी कह रहे हैं सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जा से बन आए सूरदास सट कहां लगी वर्णो माखन चोर कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं सबने मिलकर के ठाकुर जी की चोरी करी, पर कहा बताऊं भैया, अंत में घुमा फिरा करके चोर केवल ठाकुर जी कहलाए गए। कौन है? बोले ये माखन चोर। ये कौन है? बोले चित्त चोर। ये कौन है? हृदय चोर। बोले चोर का शब्द ठाकुर जी के आगे लगाया गया, और देखा जाए तो पूरी दुनिया चोर है, पर ठाकुर जी को चोर कह दिया गया। हैं भैया वो चोर, पर वो चोरी उन वस्तुओं की नहीं करते जो पहले से चुराई जा चुकी हैं, उन वस्तुओं की करते हैं जो बिल्कुल नवीन है, अभी सील पैक है, बिल्कुल निकली नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी नहीं है। हमारे चित्त को ऐसा बनाने की क्षमता केवल संतों में, केवल कथा में, केवल सत्संग में। हमारा चित्त सब जगह से ला करके इकट्ठा कर दिया जाएगा, और फिर जब द्वारिकाधीश के सन्मुख जाओगे हरण कर लेंगे।